हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षणम एकेडमी में। ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सीबीएसई, आईसीएसई और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के डिफरेंट क्लासेस जैसे कि 9th, 10th, 11th, 12th के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। आज हम स्टूडेंट बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है जो कि है रियल नंबर। आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द चैप्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट एंड इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें 2 to 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जो कि 3 to 6 मार्क्स तक के हमारे होते हैं। अगर इस चैप्टर के सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर में कंटेंट वाइज बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन है रिविजिटिंग द इर्रेशनल नंबर्स और एट द एंड है समरी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ने हैं बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। इन नंबर्स को हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले तो देखेंगे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 7 एग्जाम्पल्स हैं और 2 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं और सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें बेसिकली एलसीएम एंड एससीएम फाइंड आउट करना रहता है और सेकंड एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इर्रेशनैलिटी प्रूव करनी है। और एट द एंड हम देखेंगे सम ट्रिक्स फॉर फास्टर कैलकुलेशंस। चलिए देखते हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो इसमें है सम बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट्स होते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। इसे हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब अगर इसे हमें याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हैं? जो वर्ड होल है उसमें बीच में आता है ओ, तो ओ सिग्निफाइज फॉर 0। इस तरीके से अगर हम इसे याद रखते हैं तो हम कभी भी होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। किसी जगह पर इसे आई या किसी जगह पर जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर्स वो होते हैं जो 0 से पॉजिटिव साइड पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जाते हैं और नेगेटिव साइड पर भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आगे की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। मैथमेटिकली रैशनल नंबर इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर i एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर, जिसे p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और p एंड q आर इंटीजर्स और q 0 के इक्वल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q लाइक √2, √3, 5√3, पाई एक्सेट्रा। तो ये हमारे हो गए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई q के फॉर्म में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता। अब जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं उसे याद करने के लिए एक सर्कुलर मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे होते हैं नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, नेचुरल नंबर जो कि हमारे होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे होते हैं होल नंबर्स जो कि स्टार्ट्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देन हमारे होते हैं इंटीजर
जो कि 0 के बाद 1 2 3 जो कि पॉजिटिव साइड में भी होते हैं और -1 -2 नेगेटिव साइड में भी होते हैं, एंड एट द एंड रैशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमें याद रखना हो तो नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर, ये फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई बार हमें फ्यूचर में जब हम इस चैप्टर को वापस से पढ़ते हैं तो हमें नंबर्स के बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसे याद रखते हैं तो हम कभी भी नंबर्स के बीच में कंफ्यूज नहीं हो। एवरी इंटीजर आर रैशनल नंबर। अब इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि सारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले नंबर्स पे, जो कि है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिस पे एक फैक्टर्स होगा 1 और एक फैक्टर होगा नंबर अपने आप में। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, तो जैसे कि हम देखें तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 2। फैक्टर्स होना मतलब 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या नंबर 1 से डिवाइड होगा। इसी टाइप से नंबर 3 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। नंबर 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो 4 हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। सेम अगर हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखें तो नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम अगर देखें नंबर 4 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और हमारा नंबर 2 और नंबर 3 कैसे हैं, प्राइम नंबर्स, जो कि सिर्फ 2 फैक्टर्स के साथ ही हैं। तो बाय डेफिनेशन नंबर 2 and 3 आर with exactly 2 factors are prime numbers and number 4 with more than 2 factors are composite number। अब इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आइए हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 to 10 कौन से नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और कौन से नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने कहा था फॉर अ नंबर टू बी ए प्राइम नंबर उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन नंबर 1 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं हुए। और फॉर नंबर टू बी अ कंपोजिट नंबर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, जबकि हमारे नंबर 1 के सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, वो अपने आप में खुद का ही फैक्टर होता है। तो इसी टाइप से ये न ही प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। अब अगर नंबर 2 की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। तो ये कैसा नंबर होगा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। ऐसे ही नंबर 3 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये भी कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। उसके बाद नंबर 4, तो नंबर 4 या तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर। तो ये कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। देन 5, तो 5 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, देन 5 से डिवाइड होगा। तो ये कैसे नंबर हुआ, प्राइम नंबर। देन नंबर 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से एंड 6 अपने आप से। तो इसके तो 4 हो गए। तो ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। देन नंबर 7 1 से या अपने आप से, तो ये कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। देन नंबर 8 1 से, 2 से, 4 से एंड 8 से, 4 नंबर से डिवाइड होता है। तो ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। देन नंबर 9 1 से, 3 से एंड 9 से, तो ये भी कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। 9 में आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक ऑड नंबर है, और हर ऑड नंबर ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो,
9 एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली नंबर 10 1 से 2 से 5 से एंड 10 से, तो ये भी कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। अब अगर हम देखें इन टोटलिटी तो फ्रॉम 1 to 10 प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हुए, 2 3 5 एंड 7, और कंपोजिट नंबर हमारे कौन कौन से हुए, 4 6 8 9 एंड 10, और नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेटर ऑन जब 11 12 13 और आगे के नंबर्स में भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है, तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके उस नंबर को पता कर सकते हैं कि क्या वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला नंबर आता है को प्राइम नंबर्स, नंबर्स दैट हैज़ ओनली वन एज दियर कॉमन फैक्टर। क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन, कि ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी नंबर उनका कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल 4 एंड 6, तो अगर हम 4 एंड 6 के फैक्टर्स लेते हैं तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 4 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 1। और अगर हम 6 के फैक्टर लें तो हमारे 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 और 6 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब अगर हम इसी की जगह पर देखें नंबर 4 एंड 9, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, 2 से 2 ज़ा 2 से 1 ज़ा, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1, वेरस 9, तो 9 के फैक्टर्स होंगे हमारे 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा, तो 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 बार 3 है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से 4 एंड 9 क्या हुए हमारे को प्राइम नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज एंड थ्योरम।